हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है? और मैं बात कर रहा हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ के एग्जाम एस्पिरेंट्स की। तो गाइस, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ, मेरे पास कॉल्स आ रही हैं। मेरा जो पुराना चैनल था वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर जिनके पास है वो मेरे से क्वेश्चंस करते रहते हैं। तो मैं एक गलती बहुत बच्चों के अंदर देख रहा हूँ जो वो बार बार पूछ रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं। और वो गलती क्या है तो आज आपको मैं बताऊंगा। देखिए गाइस, इंग्लिश। उत्तर प्रदेश का स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ना इतना भारी समझता है, बहुत ज़्यादा। और जबकि मैं आपको बता दूं, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड आपको जॉब करनी है या टेस्ट पास करना है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि जॉब के बाद में इंग्लिश का बहुत सारा काम रहता है। तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। और इंग्लिश के लिए सबसे रामबाण जो बुक है वो मैंने बताई है, पहले भी बताई है, फिर बता रहा हूँ। नीतू मैम की एक बुक आती है इंग्लिश की, वॉल्यूम 1, उसको पढ़ लेना। उसमें जो आपके डिटेल्स, मतलब बोल सकते हैं कि जो आपकी वोकैब है या आपके रूल्स हैं, दोनों को अच्छे से आराम से पढ़ लेना। और एक्सेट्रा आप जो दूसरी वॉल्यूम 2 आती है जिसमें स्पेशली वोकैब होती हैं, उसको मत लेना। क्योंकि जो आपका आरओ एआरओ का एग्ज़ाम होगा उसमें एक नॉर्मल लेवल का एग्ज़ाम आएगा, क्वेश्चंस आएंगे। तो आप वॉल्यूम 1 से ही उसको क्लियर कर लोगे, अगर आपने अच्छे से मन लगा के इंग्लिश को पढ़ा है। और आप सभी सब्जेक्ट हर टाइम पढ़ते रहते हो, किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी करते हो। एक इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट है जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स को सामने कभी कभी आता है। यानी आप बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे देखते हो जिनमें इंग्लिश नहीं आती है उत्तर प्रदेश के एग्जाम में। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत कम ऐसे एग्जाम है जिनमें इंग्लिश आ जाती है। तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि इंग्लिश में वीक रहते हैं या भूल जाते हैं। तो उसको अभी रिपीट करो, अच्छे से उसका पूरा कवर करो। जो तुम्हारी वोकैब है, रूल्स हैं, जैसे आपके मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, ये चीज़ें ज़्यादा आती हैं रूल्स में। और आपकी जो वोकैब है, आपके प्रीपोजिशंस आ गया, ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम्स आ गया। तो जो आपके जैसे आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसमें जो ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वो चीज़ें देख के जल्दी कवर करो, ज़्यादा कवर मत करना। क्योंकि इंग्लिश को आप ओवरऑल सब चीज़ पढ़ोगे तो टाइम कम पड़ जाएगा, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट भी हैं, जीके भी है, थोड़ा रीजनिंग भी है, हिंदी भी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना कि इंग्लिश पर। क्योंकि बहुत सारे बच्चों क्या है कि मुझे कॉल कर रहे हैं, कोई बुक पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है सर इंग्लिश कैसे तैयार करूं, हम तो इंग्लिश में पीछे हैं, मन नहीं करता पढ़ने का। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि इंग्लिश को कैसे कवर करें, या मन नहीं करता। तो सबसे रामायण बुक है नीतू मैम की, और बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही आसान बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, यानी बाइलिंगुअल है वो। अब बनाई तो इस तरीके से है कि हिंदी का स्टूडेंट हो या इंग्लिश का, आराम से उसको समझ सकता है, पढ़ सकता है। और उस बुक को अच्छा से आराम से इसको पढ़िए, ठीक है गाइस। और पूरे मन लगा के अपनी तैयारी कीजिए। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, और जितना हो सके जल्दी से जल्दी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, उसको मॉक टेस्ट लगाइए, अपना एनालिसिस कीजिए। आप प्रीवियस ईयर पढ़िए, कुछ भी करिए, जो भी आपका शेड्यूल चल रहा है। जो आप गुरु हैं आपके, उनसे पढ़ रहे हो, उनको गाइड कीजिए, उनके गाइडेंस में रहिए। और अपने आप पर फोकस करके आत्मविश्वास के साथ 24 घंटे में से ज़्यादा समय अपनी तैयारी को दीजिए। इधर उधर की बातें या इधर उधर के काम, उनको अभी अवॉइड कर दो जब तक आपके एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा घर वालों को भी बोल दो कि हम स्पेशल ही काम करेंगे, नहीं तो अपनी तैयारी को देंगे। और अच्छे से नींद लो, अच्छे से न्यूट्रिशंस यानी अच्छा खाना खाओ, और सुबह योगा मेडिटेशंस जरूर करना। मेंटलिटी, आपका माइंड है जो अच्छे से वर्क करेगा। ओवरऑल मिला के अपनी तैयारी को अपने माइंड में सबसे ज़्यादा परसेंटेज देनी है। यानी 100% में से 10% आप दूसरी चीज़ों को दे सकते हो, 90% आपको तैयारी के बारे में सोचना है। मैं कैसे अपना स्कोर इम्प्रूव करूं, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, कौन से गुरु से मैं पढ़ रहा हूँ वो अच्छे हैं, या उनका डाटा समझ में नहीं आ रहा तो मैं दूसरे को चेंज करूँ। लेकिन किसी भी स्टूडेंट्स के या इधर उधर आप शेयर मत करना, क्योंकि जितनी बातें, जितने लोग इतनी बातें, जितने आप लोगों से शेयर करोगे इतने टीचर्स बता देंगे, एप्लीकेशंस बता देंगे, और आपके पास समय कम पड़ जाएगा। जबकि डाटा इतना नहीं है, एक सिलेक्टेड ही डाटा है, आप अच्छे से आराम से उसको
पढ़िए, अपने आप पर विश्वास करके शांत हो गए। ठीक है गाइस, घर पे पढ़ो या लाइब्रेरी में, पूरे मन के साथ पढ़िए। ठीक है, इस तरीके से पढ़िए कि मुझे सारी ज़िंदगी सीखना है, यानी जो चीज़ एक बार पढ़ ली, समझ ली, उसको लाइफ टाइम ऑटोमेटिक याद रहे। ठीक है ना? तो ये चीज़ें हैं, और मैंने आपको बताया अपनी हेल्थ पर, अपने माइंड पर, अपने दिनचर्या पर थोड़ा-सा एक्टिव ज़रूर रहना, क्योंकि हर चीज़ की परफॉर्मेंस ही रिज़ल्ट लेके आती है। हर क्षेत्र में जाने से पहले मान के चलो कोई बॉक्सिंग कर रहा है तो मेडिटेशन भी करता है, रनिंग भी करता है, जिम भी करता है और अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस भी करता है। उसी प्रकार आपको सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, अपने माइंड पे भी फ़ोकस करना है कि हम न्यूट्रिशन सही ले रहे हैं, सही नींद ले रहे हैं। ऐसे किसी इंसानों में मत बैठना जो आपको डिस्टर्ब करे, आपके मेंटल हेल्थ को डाउन करे। ये सब चीज़ें, तो माय गाइस मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके अपने बारे में ही सोचना, अपने बारे में फ़ोकस करना और लिखित में ये चीज़ कर लेना, अपनी एक छोटी-सी डायरी बना के कि मैंने क्या किया है आज, कल मैं क्या करूँगा और कल इससे बेटर होना चाहिए आज से। ये कंपैरिज़न करो। खुद की तैयारी में रोज़ाना अपग्रेड करो और बहुत ही अच्छे अपग्रेड्स करो। अब आप बच्चे तो हो नहीं, आप हर चीज़ कर सकते हो, लेकिन बस खुद के अंदर के जो ज़रूरत है उसको समझने की। ठीक है गाइज़? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं ऐसे ही आपको मोटिवेट करता रहूँगा, आपका साहस बढ़ाता रहूँगा और आपको तैयारी की ओर बढ़ाता रहूँगा। ठीक है गाइज़? थैंक यू।